everyone. Here we are with the another session of UGC NET exam paper 2. Subject commerce is going on, and the next topic of unit 2 is your ratio analysis. Part 1 we have covered in last session. The students who have joined right now, they can go and watch that. This is part 2. Now, in total, we have 4 ratios. Accounting ratios, there are in total 4. 2 ratios we discussed in last session, that are liquidity ratio and the solvency ratio. Here, the third one is activity ratio. एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं, जो एक बिजनेस के अंदर ऑल द एक्टिविटीज दैट कैरीज ऑन विच गोज ऑन, उन सब के लिए एक एनालिसिस एग्जामिन रेशियो डिटरमाइन करे, दैट इज एक्टिविटी रेशियो. एक्टिविटी रेशियो बताती है हाउ एफिशिएंटली द वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेंट्री, आपकी जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल है, working capital is current assets minus current liabilities, right? And the inventory means stock are being used to obtain dash from the operations, being used to obtain the revenue. मीन्स आप अपनी वर्किंग कैपिटल से और अपनी इन्वेंट्री से रिवेन्यू कैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हो इन वेरियस ऑपरेशंस, दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस एक्टिविटी रेशियो. And these ratios are again divided in major 4 parts. Let's discuss them one by one. Activity ratio, I hope you understood it very well, students. It basically tells how this working capital and inventory we use in our business to gain the revenue, to gain the profit. So the first is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is calculated as, you can see, cost of revenue from operations. आपके जो ऑपरेशंस के जितने भी रेवेन्यू हुआ है उसमें आपके चार्जेस कितने लगे हैं. फॉर एग्जांपल, आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया है, टेलीफोन चार्ज पे किया है, तो उसके सारे चार्जेस विल बी डिवाइडेड विद एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री से जब आप डिवाइड करोगे, देन यू गेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. दिस इज डेटर्स और द रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. डेटर्स और रिसीवेबल्स, डेटर्स और रिसीवेबल क्या होते हैं, जिनसे फर्म को पैसा आना होता है. फर्म मतलब उनसे अभी पैसा लेगी, वो आपके क्या है, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर द डेटर्स. सो डेटर्स और द रिसीवेबल्स क्या होते हैं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ है, डिवाइडेड विद एवरेज रिसीवेबल्स. एवरेज डेटर्स से आप उनको डिवाइड करते हो तो आपके पास डेटर्स या टर्नओवर रेशियो आ जाती है. This helps to determine the activity of your business. The third is creditors or the payable turnover ratio. It's same calculate is creditors सिर्फ यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे. Net credit purchases, आपने कितने क्रेडिट पर परचेज किया है. सपोज आप रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री क्रेडिट पर लेकर आए हो, सप्लायर्स ने आपको क्रेडिट पर बेचा है, डिवाइडेड विद एवरेज पेबल्स, आपको कितने पे करना है, दैट इज डिवाइडेड. ये बहुत ही ईजी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Then the last is working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio is divided with what? Net revenue from operations. आपके पूरे ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट आया है, कितना रेवेन्यू आया है, एंड देन इट इज डिवाइडेड विद द नेट वर्किंग कैपिटल. ओके, नेट वर्किंग कैपिटल को आप डिनोमिनेटर में रखते हो और रेवेन्यू को आप न्यूमिनेटर में रखते हो, वो आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर देता है. Fine. So this is the one of the ratios. Now we are left with only one kind of ratio. One kind of ratio is your profitability. This is the last. You have to understand it very carefully. Profitability से ही question आता है. Okay? अब आप कहोगे मैम ने पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में बताया कि किससे क्वेश्चन आएगा, बट ये नहीं है, जरूरी नहीं है. यूजीसी नेट एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. डोंट स्किप एनी सेशन, बट जस्ट आई एम टेलिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Profitability ratio, as the name suggests, it measures the various dash of the profitability, various aspects. आपको अलग अलग aspects दिखाती है जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट को, प्रॉफिटेबिलिटी को आप चेक कर सकते हो. And those various things are, let's start with the very first is gross profit ratio. Gross profit ratio क्या होता है, आपका जितना भी ग्रोस प्रॉफिट हुआ है दैट विल बी डिवाइडेड विद द नेट रेवेन्यू. नेट रेवेन्यू मीन्स आपका
just revenue, net revenue means paying after taxes. जो profit है that is before taxes, this is after taxes divided with 100, sorry multiplied with 100. मूविंग टू द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेशन से ही रिलेटेड है. ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट, ओके, यू, दिस इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस यू एड द एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स आपको जो भी रेकरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, प्रोडक्शन में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खर्चा आ रहा है, दैट इज एडेड एंड देन डिवाइडेड विद नेट रेवेन्यू मल्टीप्लाइड विद 100. easy. This next is your operating profit ratio. This was just operating, this is operating profit. तो आप इसमें operating profit को न्यूमिनेटर पे रखेंगे, net revenue को डिनोमिनेटर पे, जिसमें आपकी सिर्फ सेल्स आएंगी, multiplied with 100. Easy students. Now come to the next, it's net profit ratio. यहाँ मैंने बिफोर आफ्टर इसलिए लिखा है कि आपको अगर बिफोर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेना, अगर यहाँ पर आफ्टर टैक्स होगा तो यहाँ आफ्टर टैक्स ले लेना, एंड डिवाइड करोगे आप इसको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, ये सब में सेम ही रहेगा, एंड विद 100 मल्टीप्लाई. द लास्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ये भी मैंने लास्ट में बताया सारी बताने के बाद. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट्स द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सेम वही जैसे मैंने आपको बताया था 12 लाख आपकी इनकम है, 3 लाख अगर आपका इंटरेस्ट या टैक्सेस है उनको आप नहीं लोगे, जस्ट पूरा 12 लाख लोगे अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. आपने कितनी कैपिटल लगाई थी मल्टीप्लाइड विद 100, तो आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि शुरू में जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी उससे आपको कितना गेन हुआ है. ओके, देन हियर वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए. हमने पूरा रेशियो एनालिसिस टॉपिक अच्छे से कर लिया है, वेरियस काइंड ऑफ रेशियो एनालिसिस वी हैव डन. नाउ यू शुड नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रेशियो एनालिसिस. क्या इंपॉर्टेंस होती है रेशियो एनालिसिस, ये इतना जरूरी क्यों है, वाई एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स टू एनालाइज द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप रेशियोज के थ्रू एनालाइज करेंगे तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको मिल जाएगी एक फर्म की. देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डैश द प्रॉफिटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी किस मुकाम पर है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी वो अर्न कर रही है, दैट यू कैन अंडरस्टूड क्लियरली विद दिस रेशियो एनालिसिस. देन द नेक्स्ट इज इट एनालाइज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. ऑपरेशंस के थ्रू आप कितने एफिशिएंट है आपकी फर्म, वो भी आप कैलकुलेट करते हो थ्रू दिस रेशियो एनालिसिस, राइट. द लास्ट इज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बिजनेस डैश ऑफ द फर्म, बिजनेस रिस्क्स. अगर आप पहले से ही रेशियोज को कैलकुलेट करके चलते हो देन यू गेट ए कंप्लीट आइडिया वेदर योर बिजनेस इज ग्रोइंग or it's going in a downfall direction. So this business risk gives you complete picture regarding the risks of the firm. Also this ratio analysis helps in planning the future, planning and future forecasting. Risks आप अगर calculate कर लोगे then आप easily reasonable steps ले सकते हो, carefully you took the next step and that helps in future forecasting. Okay, so importance of ratio analysis gives you the idea why this topic is so important for any person who is going in this commercial field. So today the session is over. I hope you enjoy. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.